हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलो हर माउथ और ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। अगर दोस्तों आपको ये मूवी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ये मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होती है और हम डेलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही लेस्बियन होती है। फिर डेलिस की गर्लफ्रेंड डेलिस को प्रपोज करती है, लेकिन डेलिस को कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं पसंद, इसलिए वो इसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। दोस्तों डेलिस छत रिपेयर का काम करती है और एक दिन जब डेलिस अपने काम पर थी तब उसे जैस्मिन दिखाई देती है और जब डेलिस के साथी जैस्मिन को देखते हैं तो उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन जैस्मिन उस पर कोई भी ध्यान ना देते हुए सीधा घर में चली जाती है। इसके बाद जब जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो अपना टाइम पास करने के लिए वो उसको नेल पेंट लगाने लगती है, जिसके बाद वो उसे इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का बिल्कुल मूड नहीं था तो वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेलिस अपने घर में बिल्कुल उदास पड़ी थी क्योंकि उसने आज ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था। इतने में ही उसकी एक फ्रेंड आती है जो उसको अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। इधर जैस्मिन का बॉयफ्रेंड जैस्मिन को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो उसके जाने के बाद जैस्मिन भी अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है और रास्ते में उसे एक लेस्बियन पार्टी दिखाई देती है जहां जाने के लिए जैस्मिन मना करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे जबरदस्ती वहां ले जाती है। लेकिन जैस्मिन पार्टी में ना जाकर टॉयलेट में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात डेलिस से होती है। तो जैस्मिन उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो उसे याद आता है कि वो उसके बगल में ही छत रिपेयरिंग का काम कर रही है। डेलिस भी उसे पहचान जाती है तो वो उससे पूछती है कि तुम अक्सर इस पार्टी में आती हो, तो जैस्मिन उसे ना कर देती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन डेलिस उसके करीब आकर उससे कहती है कि आज तुम कुछ नया एक्सपीरियंस करोगी और ये बोलकर डेलिस उसे किस कर लेती है। स्टार्टिंग में तो जैस्मिन इसे बहुत एंजॉय करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो ये क्या कर रही है, जिसके बाद जैस्मिन सीधा अपने घर चली जाती है। फिर उसी रात जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि उसे शादी करनी है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, हम लोग वापस आकर इस बारे में बात करेंगे। अगली सुबह हम डेलिस को देखते हैं जो एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर उठी है और वो सीधा काम पर चली जाती है। और यहाँ पर जैस्मिन डेलिस को काम करते हुए देखती है और वो वॉशरूम में जाकर डेलिस को इमेजिन करके मैस्टरबेट कर लेती है। और रोज की तरह जैस्मिन अपने काम पर जा रही थी तो डेलिस उससे कहती है कि आज मेरा यहाँ पर लास्ट दिन है और तुम चाहो तो आज हम मिल सकते हैं, और जैस्मिन उसे बस ओके कहकर निकल जाती है। अब जैस्मिन ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करती है और जल्दी से घर आ जाती है और इधर डेलिस भी बस निकल ही रही होती है। तो वो जैस्मिन से पूछती है कि क्या तुम चलोगी, तो जैस्मिन हाँ करती है और कुछ देर बाद डेलिस जैस्मिन को लेने आती है और इधर जैस्मिन भी बहुत प्यारी लगती है। खैर फिर ये दोनों अपनी डेट पर पहुंचकर बातें वगैरह करने लगते हैं और इतने में ही डेलिस उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है और उसे किस करते हुए कहती है कि आज तुम मेरे घर चलो। लेकिन फिर से जैस्मिन को ये सब पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी डेलिस उसके पीछे आती है और उससे माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग डेलिस के घर भी जाते हैं और वहाँ पर दोबारा इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब जैस्मिन उठती है तो उसे डेलिस की बचपन की पिक्चर दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि डेलिस तुम बचपन में लड़कों वाले कपड़े क्यों पहनती थी। इस पर डेलिस ने कहा कि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं लड़कों जैसा बनूं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज का पूरा दिन वो दोनों एक साथ बिताएंगे। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बचपन की बातों को शेयर करने लगते हैं। फिर डेलिस बताती है कि उसके डैड भी रूफ रिपेयरिंग का काम करते थे, लेकिन उसकी मॉम को ये काम पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैं कभी भी इस काम को ना करूं, इसलिए उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ाई करने के लिए। फिर भी मेरा किसी काम में मन नहीं लगा और मैंने इसी काम को अपना लिया। फिर जैस्मिन बताती है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड थी, वो दोनों एक दिन कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए, जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और वो दोनों अक्सर इंटीमेट होने लगे, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि जैस्मिन भी लेस्बियन थी। और एक दिन उसकी मॉम उन दोनों को साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो जैस्मिन को फोर्स करती है कि वो लड़कों के साथ डेट किया करे। और यही रीजन था कि जैस्मिन किसी को भी नहीं बताती थी कि वो एक लेस्बियन है और वो बस लड़कों को ही डेट करने लगी। फिर वो दोनों वापस आकर एक बार और इंटीमेट होते हैं। खैर अब जैस्मिन के जाने का टाइम हो गया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला था और डेलिस उसे छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करता और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड आ भी जाता और उन्हें पता भी नहीं चलता। और जैस्मिन का बॉयफ्रेंड जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैस्मिन उसे किसी तरह मनाती है और उसे सॉरी भी बोलती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें डेलिस के साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। जिसके बाद ना चाहते हुए जैस्मिन को उसकी बात माननी पड़ती है और जैस्मिन डेलिस के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें, इसलिए हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा।
इस बात से डेलिस बहुत टूट जाती है क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार सीरियस रिलेशनशिप में आने का मन था। इसलिए वो एक बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी एक्स के पास जाकर उसे इंटीमेट होने के लिए बोलती है। और अगले दिन उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितना गलत किया है और वो अपनी एक्स से कहती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना प्यार मैं तुमसे नहीं करती। और उधर जैस्मिन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो रोने लगती है और वो समझ जाती है कि डेलिस ही वो उसके लिए ठीक है। और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके डेलिस के पास चली जाती है और डेलिस से कहती है कि उसने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया। और ये सुनकर डेलिस समझ जाती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। तो कैसी लगी ये मूवी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।